Now question number 5. Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. क्या कर रहे हैं, आपको बताना है कौन सा वो लीस्ट नंबर होगा जिसको हम ऐड करेंगे जब हमें फॉलोइंग नंबर दे रखे कि उन नंबर पे हम वो लीस्ट नंबर ऐड करने के बाद वो नंबर क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फिर जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा उसके बाद आपको उनका क्या निकालना है, उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो फॉलोइंग नंबर्स आपको दे रखे हैं 525, 252, 6412, 1750 एंड 1825। ठीक है, ये भी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आपको बताना है कि कौन सा नंबर, हर एक नंबर में एक लीस्ट नंबर ऐड होगा जिससे वो नंबर ऐड होकर वो ये नंबर क्या बन जाएगा, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई और लीस्ट नंबर आएगा तो वो ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसका कोई लीस्ट नंबर कोई और आएगा उसमें हम वो ऐड करके इसमें ये नंबर क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 525 अभी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको उसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। ठीक है, तो 525 को डिवीजन मेथड से हमने करा तो 5 के आसपास किसका स्क्वायर आता है, वो है आपका 2 का। तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। ठीक है, 2 2 4, 5 माइनस 4 कितना देगा 1, ये 25 आपका नीचे आ जाएगा। अब 2 का डबल करेंगे हम, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 के साथ मैं ऐसा नंबर रखूँगा कि जिसका, ऐसे नंबर रखो मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को उससे इसके आसपास वैल्यू है। अगर यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो नंबर मेरा बन जाएगा 41। तो 41 इंटू 41 करूँगा 41 आएगा। अभी क्या है, इसके आसपास ये नंबर 41 आया, थोड़ा दूर है, अभी मैं 2 रखूँगा तो ये नंबर क्या बन गया 42। अब 42 को कैसे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो 42 इंटू 2 करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 84। अगर मैं 3 रखता तो मेरा ये 125 से ज़्यादा आ रहा था, इसलिए कम रखना है। तो 42 जब मैं 2 रखूँगा तो नंबर का बन जाएगा 42। तो 42 इंटू 2 टाइम्स मुझे कितना देगा 84। ठीक है, तो 125 माइनस 84 आपको कितना देगा 41। ठीक है, तो 41 आ गया आपका, 41 क्या आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर आपका कितना है 41। ठीक है, अब 525 के आसपास किसका स्क्वायर है, पहले और बाद का। ठीक है, तो 525 के से पहले किसका स्क्वायर आता है, वो है 22 का स्क्वायर। और 525 के बाद किसका स्क्वायर आता है, वो है 23 का। 22 का स्क्वायर होता है 484 और 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, ठीक है, तो ज़्यादा पास कौन सा है 525 के, वो है आपका 529 का स्क्वायर, सॉरी 23 का स्क्वायर इसके पास है। ये तो 484 है ये, और 525, 484 और 525 के बीच डिफरेंस वो ज़्यादा है, और जो 525 और 529 के बीच में जो डिफरेंस है वो कम है। तो डिफरेंस किस में कम आ रहा है, 23 के स्क्वायर में डिफरेंस कम आ रहा है। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो अब 529 से हम माइनस करेंगे कितना 525। तो हैंस द नंबर टू बी एडेड, वो क्या होगा, जो 23 का स्क्वायर है जो उसके पास है उससे हम माइनस करेंगे 525। तो 529 से माइनस करेंगे 525, हमें कितना मिला 4। ठीक है, तो जो लीस्ट नंबर हम जो ऐड करेंगे इसमें वो क्या है 4। जैसे हम इसमें वो 4 ऐड करेंगे तो हमारा ये नंबर क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 525 में हम जब 4 ऐड करेंगे तो हमारा नंबर क्या बन गया 529। और 529 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और किसका स्क्वायर होता है 23 का। तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है 23। ठीक है, अब आपका सेकंड नंबर है 1750। ये भी आपका क्या एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें भी हमें एक लीस्ट नंबर ऐड करना है जिससे ये नंबर क्या बन जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से हमने करा, 50 का एक पेयर और 17 का एक पेयर बन गया। अब 17 के आसपास किसका स्क्वायर आता है, वो है 4 का। तो 4 4 16, 17 माइनस 16 करेंगे कितना है 1, ये 50 कॉपी डाउन हो जाएगा नीचे। अब 4 का डबल 8। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है कि मल्टीप्लाई करके उसी नंबर से इसके आसपास वैल्यू है। अगर मैं 1 रखूँगा तो 81 इंटू 81 इंटू 1 देगा 81। अगर 2 रखता तो ये 150 से ज़्यादा आ रहा था, तो इससे कम रखना है। तो 81 जहाँ 1 रखूँगा तो कितना बन जाएगा 81। तो 81 इंटू 1 कितना देगा मुझे 81। ठीक है, तो 150 माइनस 81 करूँगा तो कितना मिल जाएगा 69। 69 मेरा क्या है रिमाइंडर। ठीक है, अब देखना है 1750 के आसपास किसका स्क्वायर आता है। ठीक है, तो एक से पहले और एक से बाद से, तो 1750 से पहले 41 का स्क्वायर आता है, और 1750 से के बाद किसका स्क्वायर आता है 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर 1764 है। ठीक है, और जो 41 का स्क्वायर है वो क्या है 1750 से दूर है। ठीक है, पास वैल्यू जो पास वाला स्क्वायर है वो किसका है 42 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है कुल 14 का। ठीक है, तो हैंस द नंबर टू बी एडिड क्या होगा, क्योंकि ये वाला 42 का स्क्वायर इसके पास है, तो हम इससे इसको माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही लीस्ट नंबर होगा जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो हैंस द नंबर टू बी एडिड
इक्वल टू 1764 माइनस 1750 इक्वल टू कितना दिया 14। तो ये 14 वो लीस्ट नंबर है जो हम जब 1750 में ऐड करेंगे तो ये 14 इसको ऐड करके इस नंबर को क्या बना देगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे ही हमने 1750 में 14 ऐड करा तो हमारा नंबर क्या मिल गया, 1764। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, किसका स्क्वायर होता है, 42 का। ठीक है, अब स्क्वायर निकल गया, अब इसका हम क्या निकालें, स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1064 कितना होता है, 42। ठीक है, ना नेक्स्ट नंबर इज 6412। ये भी आपका क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको भी आपको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम डिवीजन मेथड से, 6412, 12 का एक पेयर और 64 का एक पेयर। अब देखना है 64 के आसपास या इसके एक्स बराबर किसका स्क्वायर आता है। अब 64 है, हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो 8 8 64, 64 माइनस 64 0, ये 12 कॉपी डाउन होगा नीचे, 8 का डबल हम क्या करेंगे अब 16। ठीक है, अब इससे क्या करना पड़ेगा, तो ये नंबर बड़ा है हमारा 16 और छोटा है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखेंगे जिससे इससे छोटी वैल्यू हो जाए। तो एक ही नंबर है यहाँ पे रखेंगे हम 0, तो ये नंबर कितना बन जाएगा 160। तो 160 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 0 से ही, तो 160 इंटू 0 क्या देगा 0, और 12 माइनस 0 क्या देगा आपको, रिमाइंडर 12। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 12 आई। अब देखेंगे कि 6412 से पहले किसका स्क्वायर आता है और इसके बाद किसका स्क्वायर आता है। तो 6412 से पहले स्क्वायर आता है आपका 80 का, वो होता है आपका 6400, और 6412 के बाद किसका स्क्वायर आता है, वो आपका है 81, 81 का स्क्वायर होता है 6561। अब हमें दिख रहा है कि 6400 और 6412 के बीच डिफरेंस कुल 12 का है, और 6412 और 6561 के बीच में डिफरेंस 149 का है। ठीक है, हमें तो लीस्ट नंबर ऐड करना है। आप तो बोलोगे सर डिफरेंस तो 80 और 80 वाले में डिफरेंस कम आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, हमें क्या करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी एडेड, हमें ऐड करना है। ठीक है, अगर मैं 80 वाला नंबर लेता तो मुझे क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, क्योंकि ये नंबर तो मेरा क्या हो रहा है 6412 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और 6400 यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 6400, और ये मेरा 12 नंबर ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे तो माइनस करना पड़ता, लेकिन हमारे क्वेश्चन में देखा कि ऐड करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने वाले में ऐड करना है, तो हम कौन सा नंबर देखेंगे, 81 वाला, इसका 81 का स्क्वायर देंगे, क्योंकि उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें तो हमें क्या हो रहा है, इसका तो स्क्वायर तो हमारा कम आ रहा है और ये नंबर हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो फिर माइनस करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है ऐड करना है, तो हम देखेंगे 81 का स्क्वायर। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर है 6561, और जो हमें नंबर गिवन है वो हमारा 6412। ठीक है, तो हैंस नंबर टू भी एडिट क्या होगा, इसमें से इस नंबर को माइनस कर देंगे, 81 के स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 149। तो ये 149 वो लीस्ट नंबर है जो हम इस नंबर में ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो 6412 में हमने कितना ऐड करा, 149, तो हमें नंबर मिल गया 6561। ठीक है, अब ये 6561 आया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और किसका स्क्वायर है ये 81 का। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 6561 का 81। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है आपको, एक स्क्वायर है, उसका एरिया गिवन है, आपको उसकी साइड्स निकालनी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या है, एक्स मीटर है। ठीक है, अब स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एक साइड एक्स है तो दूसरी साइड भी एक्स होगी, थर्ड साइड भी एक्स होगी, और फोर्थ साइड भी क्या होगी, एक्स। उसका एरिया हमें गिवन है। ठीक, ये हमारा स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है, एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, अब हमें गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय साइड इंटू साइड, तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, एक्स इंटू एक्स, और एक्स इंटू एक्स क्या दे देगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें एरिया में गिवन है, एरिया में कितना गिवन है 441, इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये 441 किसके अंदर आ जाएगा, रूट के। ठीक है, अब 441 को मैंने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा, तो 3 इंटू 7 7 3 जा 21, और 7 3 जा 21 कितना देता है 441। ठीक है, अब 3 का पेयर भी कंप्लीट है, 7 का भी पेयर कंप्लीट है। इस रूट से एक 3 बाहर आएगा और इस रूट से एक 7 बाहर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 3 जा 21। ठीक है, इन जो ये स्क्वायर था इसकी जो साइड है वो कितनी सेंटीमीटर की है 21। ठीक है, ये भी 21 मीटर की, ये भी 21 मीटर की, ये वाली भी 21 मीटर की, और ये वाली भी 21 मीटर की। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, first part, if AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, find AC. In part second, if AC is 13 centimeter, BC is 5 centimeter, find AB। क्या बोल रहे हैं, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। ठीक है,
पहले पार्ट में आपको ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी सी आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको ए सी निकालना है। सेकंड पार्ट में आपको ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है, आपको क्या निकालना है, ए बी, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। तो ए बी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा था, बी सी 8 सेंटीमीटर और ए सी हमारे लिए अननोन है, ठीक है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हमें पता है कि क्लास 7 में पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर ऐसी, परपेंडिकुलर हमारा क्या, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ए बी हमें गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर, बेस हमें गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ये आपको ऐड करके कितना देगा, 100। हमें अभी यहाँ पे इस साइड का दे रखा है ए सी स्क्वायर, हमें तो कुल ए सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो ये 100 किसके अंदर आ जाएगा, अंडर रूट 100 के अंदर, अंडर रूट के अंदर। और 100 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, ठीक है। तो जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो मीन्स भाई ए सी है आपका हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकंड केस में आपको हाइपोटेन्यूज दी है, बेस गिवन है, बट परपेंडिकुलर आपको नहीं गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी है हमारा क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें गिवन है 13 का स्क्वायर, ए बी है हमारे लिए अननोन है, तो ए बी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बेस हमें गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इधर ही रहेगा। और 169 माइनस 25 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 144। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 144। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12, ठीक है। Now question number 8. A gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. क्या बोला है, एक गार्डनर को 1,000 प्लांट करने हैं और उसको ऐसे प्लांट करने हैं कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है। इन सच अ वे दीज in such a way that he want to plant these in a such a way that the number of rows and number of column remain same. जितनी वो कॉलम बनाएगा प्लांट करने के लिए उतने ही वो रो बनाएगा प्लांट करने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम। ये एक ही चाहिए, तभी आपका पॉसिबल होता है जब आपका वो नंबर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तभी आपका जो रोज और कॉलम आएंगे उनका जो नंबर आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। तो आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर। अब कितने प्लांट्स और चाहिए होंगे इस 1,000 में ऐड करने के लिए कि उसका जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या देखा था, नंबर प्लांट्स कितने इसमें 1,000, तो 1,000 को डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से, तो कितना होगा, 0 का पेयर और ये 10 का पेयर। अब 10 के आसपास किसका स्क्वायर आता है, वो हमें पता है 3 का, तो 3 3 9, ठीक है, ऊपर 3 आ जाएगा। और 10 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, 1, और ये 2 0 कॉपी हो जाएंगे नीचे। अब यहाँ पे 3 का डबल हो जाएगा 6, ठीक है। अब 100 से आसपास, ठीक है, कोई भी नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 61, 61 इंटू 1 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 61। अगर यहाँ पे 2 रख देता तो ये नंबर कितना होता है, 62, 62 इंटू 2 करता है तो मुझे कितना मिल जाता, मुझे मिलता 124, ठीक है। वो क्या हो रहा था, इससे ज़्यादा आ रहा था, तो ठीक है। तो मुझे कम चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, 1, तो 61 इंटू 1 मुझे कितना देगा, 61। तो 100 माइनस 61 कितना देगा, 39। रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 39। अब 1,000 के से पहले किसका स्क्वायर आता है, 1,000 के बाद किसका स्क्वायर आता है। तो 1,000 से पहले हमें पता है 31 का स्क्वायर आता है, उसका स्क्वायर होता है 31 का स्क्वायर 961। और 1,000 के बाद स्क्वायर आता है 32 का, वो होता है 1024, ठीक है। हमें मिनिमम नंबर ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं हमें दिख रहा है कि डिफरेंस तो वैसे किसमें कम डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 961 है और यहाँ पे 1024 है, मुझे दिख रहा है कि डिफरेंस यहाँ पे कम आ रहा है। यहाँ पे कुल 1,000 से माइनस 1024 में से माइनस करूँगा 1,000 तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 24 का। यहाँ पे कितना है 61, यहाँ पे कितने का आ रहा है 39 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, कम आ रहा है 32 के स्क्वायर में, ठीक है। तो नंबर 2 भी एडेड, ठीक है। वो क्या होगा, 32 के स्क्वायर में से 1,000 माइनस कर दो, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 माइनस 1,000 कितना मिला, 24। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट हैं, इतने प्लांट मुझे और ऐड करने पड़ेंगे इस पे, ठीक है।
तब जाके मेरा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या आएगा, इक्वल, ठीक है। अगर 1000 प्लांट में लेके चलूँगा तो मेरा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं आएगा। जब इसमें 24 प्लांट्स मोर ऐड कर दूंगा तब जाके मेरे जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम वो क्या आएंगे, इक्वल। जितने रो पे प्लांट होंगे उतने ही कॉलम पे प्लांट होंगे, ठीक है। तो 1000 + 24 कितना दे देगा मुझे, 1024। तो 1024 प्लांट्स होने चाहिए तभी आपका नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या आएगा, इक्वल। अब 1024 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 32, ठीक है। हैंस गार्डनर रिक्वायर्ड 24 मोर प्लांट्स, ठीक है। तो गार्डनर को 24 मोर प्लांट्स चाहिए कि उसका जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम है वो इक्वल आ जाए। तो कितने मोर प्लांट चाहिए थे उसे, 24, ठीक है। Now question number 9. There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. ठीक है. How many children would be left out in this arrangement? अब कह रहे एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन है और उनकी क्या हो रही है, एक पीटी ड्रिल हो रही है। उनको ऐसे स्टैंड करना है कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ होगी स्टूडेंट की वो किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम की। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों जो पीटी में होनी चाहिए स्टूडेंट की वो क्या होनी चाहिए, ड्रिल में सेम होनी चाहिए। अगर 10 रो हैं स्टूडेंट की तो 10 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना है कितने बच्चे इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। कितने अरेंजमेंट बच्चे से बाहर हो जाएंगे इस अरेंजमेंट को बनाने के चक्कर में, कितने बच्चे आपको आउट करने पड़ेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए, जो नंबर ऑफ़ रोज़ है और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में देखे थे 500, तो 500 को हम डिवीजन मेथड से कर लेंगे। अब 0 का पेयर और 5 का, अब 5 के आसपास किसका स्क्वायर होता है हमें पता है 2 का, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ से बचेगा 1, ठीक है। 2 0 नीचे कॉपी हो गए। अब 2 का डबल क्या होगा 4। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखूँ जो उससे कम वैल्यू आए, ठीक है। अगर 1 रखूँगा तो 41 बहुत कम हो जाएगा। 2 रखूँगा तो कितना मिला 84। अगर 3 रखता तो 43 आता। 43 इंटू 3 करता तो 100 से ज़्यादा आता। मुझे कम चाहिए था तो मैंने लिखा 2 रख के, तो मेरा नंबर बन रहा है 42। तो 42 इंटू 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 84। अब 100 माइनस 84 मुझे रिमाइंडर कितना दे रहा है 16। मेरा रिमाइंडर आया 16, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आ गया, मीन्स ये इतने बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच रो कितना होना चाहिए 22, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट होंगे वो 16। अगर आप 500 में से 16 बच्चे को आउट कर दोगे, जो रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर ये बच्चे एक्स्ट्रा हो गए, इनको अगर आप आउट कर दोगे 500 में से, तो जो आपके सब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बचेंगे उन बच्चों से जो आप अरेंजमेंट करोगे उस अरेंजमेंट में आपका नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल आ जाएगा। अगर इनको लेके चलते तो आपके कितने होते स्टूडेंट 500, तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा। अब 500 से माइनस कर दो 16, कितना बनेगा 484। अब 484 स्टूडेंट को आप ऐसे अरेंज कर सकते हो कि आपके नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल और नंबर ऑफ़ कॉलम भी सेम है। अगर जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ कॉलम है, क्योंकि 484 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है आपका 22 का, ठीक है। तो ये 16 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, आउट। तो ईच रो कितनी होनी चाहिए 22। अगर 22 रोज़ हैं तो 22 कॉलम होंगे, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट है 16। तो 16 आपके पास एक्स्ट्रा चिल्ड्रन है, इनमें से आपको 500 से 16 चिल्ड्रन क्या करना पड़ेंगे, आपको आउट करना पड़ेंगे। तब आपका जाके आपका अरेंजमेंट जो नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है तब आएगा, ठीक है।